अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। जी बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है स्पेसिस का, उसमें हमने डिफरेंट कुछ एजम्पशंस हैं उसको चेक करना है। नॉर्मेलिटी की एजम्पशन है, होमोजेनिटी की है, रेंडमनेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं बेटा, हाउ टू चेक नॉर्मेलिटी एजम्पशन इन SPSS। अच्छा, आपने ये एजम्पशंस अक्सर कभी आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो हाइपोथेसिस की, तो उसमें अक्सर आपने ये एजम्पशंस देखी होंगी कि कोई भी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ ना कुछ एजम्पशंस होती हैं। चाहे आप इनोवा पढ़ रहे हो, टी टेस्ट पढ़ रहे हो, काई स्क्वायर पढ़ रहे हो, कोई भी टेस्ट पढ़ रहे हो। तो आप अभी टी टेस्ट हम बेटा डिटेल में तो अभी हमने पढ़ना है। आज तो हमारा टॉपिक जस्ट एजम्पशंस हैं, लेकिन ये मैं इसलिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आपको कोई टेस्ट शो कर रही हूँ कि आपको पता चले ये एजम्पशंस यूज़ कहाँ होती हैं। जैसे टी टेस्ट अगर आपने परफॉर्म करना है तो उसकी कुछ 3-4 एजम्पशंस हैं। एक तो जी आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टी टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। आज बेसिकली हम जो नॉर्मेलिटी की और होमोजेनिटी की एजम्पशंस को बेसिकली देखना चाह रहे हैं। तो एक एजम्पशन क्या है टी टेस्ट को अगर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं कि द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन, कि आप की पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हो। दिस इज़ ओनली नीडेड फॉर सैम्पल स्मॉलर देन 25 यूनिट्स। ये अगर तो आपका सैम्पल साइज 25 यूनिट से कम है तो फिर आप इस एजम्पशन को चेक करते हैं। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा है तो आप इस बगैर चेक किए भी टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं। थर्ड assumption is homogeneity, कि आप the standard deviation of our dependent variable must be equal in both populations, कि आप obviously जो populations ले रहे हैं, आप ये कहते हैं कि उसमें अगर 2 मीन्स की आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपकी दोनों populations के आप कहते हैं वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन वो इक्वल हैं। और ये टेस्ट भी आप तब करते हैं, we only need this assumption if our sample size are unequal, कि अगर आपको पता है जब आप 2 मीन की टेस्टिंग करते हैं तो आपके सैम्पल साइज जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर तो पॉपुलेशन साइज इक्वल है तो फिर इस टेस्ट को करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो आपका सैम्पल साइज़ है, सॉरी पॉपुलेशन कह रही हूँ, सैम्पल साइज़ जो है वो अनइक्वल है, बहुत ज़्यादा अनइक्वल है, तो फिर आप इस टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट मीन्स अब आपको ये थोड़ा आइडिया हो गया कि ये एजम्पशंस डिफरेंट जगह पे कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी को हम SPSS में चेक कैसे कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी एजम्पशन मैंने आपको नो हाउ तो थोड़ी दे दी। ये अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये रीडिंग मटेरियल भी है कि आप लोग क्यों नॉर्मेलिटी की एजम्पशंस को हैं वो चेक करते हैं। अच्छा जी, इसके मेथड क्या है जी SPSS में। अगर हम ये प्रोसीजर पे आए बेटा, तो प्रोसीजर आपके पास ये है कि आप ये कुछ स्टेप्स हैं, ये मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी। ये स्टेप्स आप इसको फॉलो करते हुए SPSS में किसी भी डाटा की आप नॉर्मेलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। कि आपको सबसे पहले एनालाइज में जाना है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे एक्सप्लोर में जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन है। सबसे पहले आपने ये करना है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आपने एक्सप्लोर में जाके जो डाटा जिसके बारे में आप नॉर्मेलिटी चेक करना चाहते हैं आप वो इसमें डालेंगे। थर्डली आप क्या करेंगे कि जो है वो उसको फैक्टर वाइज डिवाइड करके, ये सारे स्टेप्स मीन्स शो किए हैं। मैं ये लिंक भी मैं आपके साथ शो कर दूंगी। अभी जो है मैं आपको ऐसे करती हूँ कि एक डाटा लेके सॉल्व करवाती हूँ ताकि ये चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर हों कि हमने करना क्या है। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि टी टेस्ट की एजम्पशन के लिए हमें जो है वो टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक एजम्पशन होती है कि आप नॉर्मेलिटी को चेक करें। तो एक डाटा है मेरे पास, एक क्वेश्चन है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इसके पास मेरे पास ये बने हुए हैं। इसमें टी टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है, नोवा वगैरह F टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। कुछ जो है वो आपके अभी आज के लेक्चर के साथ रिलेट कर रहे हैं टॉपिक, और कुछ जब आप टी टेस्ट F टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको हेल्पफुल ये मटीरियल हो जाएगा। मेरे पास एक डाटा है कि कंसिडर द डाटा बिलो ऑन सैलरीज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स। कुछ डाटा हमें दिया हुआ है प्राइवेट और पब्लिक कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स का, और उनकी सैलरीज दी हुई है। तो इस पे आप जो है वो चेक करना है आपने कि हाइपोथेसिस, चेक द हाइपोथेसिस दैट सैलरीज ऑफ बोथ ग्रुप्स आर सेम और नॉट, कि क्या जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं और जो पब्लिक सेक्टर में पढ़ाते हैं क्या उनकी सैलरी सेम है या नहीं। इट मीन्स आपको मीन की टेस्टिंग करनी है इन दोनों ग्रुप्स पे, जो डाटा पे। बट ये अभी आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ये जब हम टी टेस्ट को पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल कराऊंगी। लेकिन हमारा बेसिक क्या हम आज फोकस कर रहे हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो एजम्पशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको डाटा चेक करना है, चेक दैट डाटा इज़ नॉर्मल, क्या आपका डाटा जो है वो नॉर्मल है या नहीं। अब हम जो है वो इस डाटा को SPSS में एंटर कर देते हैं। मैं पहले भी कर सकती थी इस डाटा को एंटर, लेकिन मैं आपके सामने आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको इस तरह का डाटा रॉ फॉर्म में कहीं मिलता है टी टेस्ट को आपने सैम्पल मीन को टेस्ट करने के लिए, तो उसको SPSS में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले SPSS को ओपन कर लेते हैं।
ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है, मैं न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ जी। न्यू फाइल हमने ओपन कर ली है। हमने ये डाटा क्योंकि मैंने आपके सामने एंटर करना चाह रही थी, तो हमारे पास क्या है जी, पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस का जो है वो सैलरीज़ का डाटा है। तो इसको एसपीएसएस पे आप कैसे बनाओगे बेटा? आप इसको एसपीएसएस पे ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे आप वेरिएबल एक देंगे, यहाँ कॉलेजेस मेंशन है, मींस दो ग्रुप्स है ना, कॉलेज की, या पब्लिक है या प्राइवेट है। आप इसको सेक्टर भी कह सकते हैं, ये कॉलेजेस हम कह देते हैं, कॉलेजेस हैं। और ये शो कर रहे हैं जी, इसको डेसिमल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने लेबल कर दिया वैल्यूज़। क्यों आप मुझे वैल्यूज़ इसलिए देनी है क्योंकि आपके पास एक जो है वो पब्लिक सेक्टर कॉलेज है और एक जो है वो प्राइवेट है। तो हम जो है वो जो फर्स्ट वन है पब्लिक, उसको हम जो 1 दे देते हैं और इसको मैं ऐड कर देती हूँ, और जो सेकंड है प्राइवेट उसको हम 2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा जो वेरिएबल है बेसिकली ये क्या है, ये इसका जो हमारे पास स्केल है वो नॉमिनल होगा, कि जस्ट आपने नॉमिनेट किया है कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। उसके अलावा सेकंड वेरिएबल्स बेटा हैं हमारे पास सैलरीज। अच्छा जी, सैलरीज हैं, और इसमें भी हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं है इसमें वैल्यूज़ देने की, क्योंकि ये आपके पास इंटरवल या रेशो स्केल है, मतलब स्केल पर डाटा है, तो इसको ज़रूरत नहीं है हमें कोई वैल्यूज़ देने की। ये वेरिएबल बना लिया, तो अब इसके डाटा व्यू में जाके आप क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि हम सबसे पहले इसमें सैलरीज़ का डाटा जो है वो एंटर कर देते हैं, पहले पब्लिक के लिए और फिर प्राइवेट के लिए। मैंने इसको जो है वो एंटर करने, क्योंकि मेरे पास डाटा इस फॉर्म में था, इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करना एसपीएसएस में नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने ऑलरेडी, ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए, इसको मैंने इस फॉर्म में एलोंगेटेड फॉर्म में रख लिया था ताकि मैं इसको कॉपी कर सकूं। तो ये डाटा जो है हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पब्लिक और प्राइवेट दोनों की हमें सैलरीज देनी है, तो ये पब्लिक वाले की पहले हम सैलरीज को कॉपी करते हैं, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, ये मैं जो है वो यहाँ पे पेस्ट करने जा रही हूँ। मींस फर्स्ट जो 17 जो थे वो क्या थे, पब्लिक थे। तो आप जो है वो इस पर हम अगर इसको, ये हमारे पास क्या थे, ये पब्लिक थे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, सॉरी, ये वही वाला डाटा जो है वो कॉपी हो गया है। ये हमारे पास और इसको हम, ये जो है वो हमारे पास पब्लिक हो गया। ये अगर आप चाहें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू लेबल से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने दूसरे वेरिएबल का डाटा एंटर करना है। रिमेंबर, ये जब मैं आपको टी टेस्ट करवाऊंगी तो ये अब मैं यही रेफरेंस एग्जांपल का यूज़ करूंगी कि आपको पता चल गया कि अगर आपने किसी पे टेस्ट अप्लाई करना है तो आपने ऐसे नहीं करना कि पब्लिक का वेरिएबल बना लेना है और प्राइवेट का और पब्लिक की सैलरीज इधर डाल देनी है और प्राइवेट की इधर डाल देनी है। नो, आपको ग्रुप करना पड़ता है कि ये कॉलेजेस बताए हुए हैं और सैलरीज आपने एक साथ मेंशन करनी है। एसपीएसएस में अगर आपने अप्लाई करना है टी टेस्ट तो उसका ये तरीका होता है। इंस्टेड कि आप एक पब्लिक का वो बना लें और एक प्राइवेट का बना लें, वो तरीका नहीं है। सॉरी, इधर से डाटा कॉपी नहीं होगा, हम इधर से कॉपी करते हैं। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं बेटा, मैं कॉपी इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अच्छा जी, आपने अब ये बाकी का जो रिमेनिंग डाटा है वो आप यहाँ पे इसके नीचे सैलरीज जो हैं उसके नीचे कर देंगे। और अब ये जो है आपके पास कौन सा है जी, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है जी, आपने ये एंटर कर दिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर दिया। अब अगर हम इसमें ये देखें वैल्यू लेबल्स में, तो ये आपने पब्लिक को 1 कहा था और प्राइवेट को 2 कहा था, तो ये 1 और 2 हो गया। और अगर आप इसको ऐसे फिर देखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। और सैलरीज भी हमने कॉपी कर ली, ये आपके सामने मैंने डाटा बना दिया। अब हमने एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, हम एजम्पशन चेक करने जा रहे हैं इसकी नॉर्मेलिटी की। तो अब आते हैं हम अपने इस पे, ये जो हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालाइज में जाना है। एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव एंड देन एक्सप्लोर। साथ साथ मैं आपको स्टेप्स बताती जाती हूँ। हम कहाँ आ रहे हैं जी, सबसे पहले आप आ रहे हो एनालाइज में, देन वी आर गोइंग इन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव से आगे आपने किस में जाना है, एक्सप्लोर में। ठीक है, वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या किया, एनालाइज में, एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव से एक्सप्लोर में आ गए। अब ये डायलॉग बॉक्स देखें, और अगर ये वाला डायलॉग बॉक्स, तो ये आपके पास सेम वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है।
अब आपने क्या करना है इसमें, अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपने जिस नॉर्मेलिटी चेक करनी है आप क्या करोगे उसमें, आप ये सैलरीज़ की हम नॉर्मेलिटी चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिक डाटा की आप मतलब जो कॉन्टीन्यूस डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा, उसकी आप जो है वो चेक करते हैं नॉर्मेलिटी की एजम्पशन। आपने कैटेगोरिकल डाटा की तो एजम्पशन बेटा नहीं चेक करनी है, नॉर्मेलिटी की न्यूमेरिक डाटा की करनी है। तो ये हमारा न्यूमेरिक डाटा है तो आपने ये इस पर डाल देना है, ठीक है, सैलरीज। अब देखिए सैलरीज जो है वो आपकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों ग्रुप्स की हमने एक ही डाटा में डाली हुई है, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना है कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं, तो हम फैक्टर लिस्ट में कॉलेजेस को डाल देंगे। मींस कॉलेजेस को डालते ये पता चल जाएगा कि ये सैलरीज जो हैं वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों की हैं, तो ये नॉर्मेलिटी दोनों ग्रुप्स के लिए चेक करेगा, पब्लिक के डाटा के लिए भी और प्राइवेट के डाटा के लिए भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोबारा से आपको बता देती हूँ, सॉरी, आपने जो सैलरीज का डाटा था, आपने जो न्यूमेरिक डाटा था जिसकी एजम्पशन चेक करनी थी नॉर्मेलिटी की, उसको डिपेंडेंट लिस्ट में डाला, और जिसकी बेस पे आपने इसकी ग्रुपिंग की है, फैक्टर मींस जिस बेस पे आपने ग्रुपिंग की है उसको, जो नॉमिनल डाटा है उसको आप फैक्टर लिस्ट में डाल देंगे। अब बेटा हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जाके देख लें, अगर आप डिस्क्रिप्टिव फाइंड करने हैं हम और एमजे, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर देते हैं। प्लॉट्स में जाके देख लें आप कौन कौन से प्लॉट्स बनवाना चाह रहे हैं। हम प्लॉट्स बनवाना चाह रहे हैं, स्टेम एंड लीव अगर बनवाना चाह रहे हैं इट्स ओके। अगर आप हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो हम इसे कह देते हैं हमें हिस्टोग्राम बना के दे दें, और साथ में ये क्या करे, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, कि नॉर्मेलिटी को करे और विद जो है वो टेस्ट भी, नॉर्मेलिटी के प्लॉट्स भी दे और साथ में उसको न्यूमेरिकली टेस्ट भी करे। बेसिकली जो आपकी नॉर्मेलिटी के टेस्ट है बेटा, वो जो हैं वो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप प्लॉट्स को देख के नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप न्यूमेरिक टेस्ट से करते हैं। यूजुअली समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्राफ्स को देख के इतना अच्छा जज नहीं कर सकते, तो जो लोग अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इतना अच्छा जज नहीं कर सकते उनके लिए ज़रूरी है कि वो टेस्ट के थ्रू, न्यूमेरिक डाटा के थ्रू उसको टेस्ट कर ले। तो हमने नॉर्मेलिटी प्लॉट्स पर टेस्ट कर दी है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, स्प्रेड वर्सेस लेवीन टेस्ट, ये मैं जब भी अभी आपको होमोजेनिटी की एजम्पशन पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी जस्ट आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट हमें खैर चाहिए नहीं, हम इसको भी अभी नन कर देते हैं। इसे मैंने कंटिन्यू कर दिया, और वो डिस्प्ले में कह रहा है क्या बताए, स्टैटिस्टिक्स और प्लॉट्स, क्या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बताए। अगर स्टैटिस्टिक्स बताएंगे तो ये देखें प्लॉट्स ऑलरेडी जो है वो डिसेबल हो गया है, या सिर्फ प्लॉट्स बताए तो स्टैटिस्टिक्स डिसेबल। हम कह रहे हैं कि वो दोनों को डिस्प्ले करे आउटपुट में, और उसके बाद आप इसको बेटा ओके कर देंगे। अब जब हमने बेटा ओके किया है तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो बेटा ये डाटा की समरी उसने बता दिया कि दोनों की 17 वैल्यूज़ हैं, और ये जस्ट समरी है, और कुछ उसके डिस्क्रिप्टिव्स भी जो है ना वो इसने डिस्कस कर दिया कि उसके मीन क्या हैं, कुछ 95%, सॉरी ये उसके कुछ डिस्क्रिप्टिव डिस्कस कर लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव को टिक किया हुआ था, अगर आप उसको अनचेक कर दें तो ये चीज़ें भी फाइंड नहीं करेगा। अच्छा जी, अब आपने क्योंकि कहा था उसमें मैंने हिस्टोग्राम को टिक किया था, उसने हिस्टोग्राम बनाया। अब ये देखिए, क्योंकि याद रखिए कि जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं हमारे पास डाटा का साइज़ बहुत छोटा है, तो अभी मुझे तो यहाँ से समझ नहीं आ रही कि क्या ये डाटा नॉर्मेलिटी को शो, नॉर्मल कर्व जो है वो उसको शो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि सम टाइम ग्राफ्स इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपको न्यूमेरिकल टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो साइज़ में, ये जस्ट 17 वैल्यूज़ का डाटा है, तो इसकी हिस्टोग्राम जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा जी, ये एक हिस्टोग्राम तरीका है नॉर्मेलिटी को चेक करने का। सेकेंडली आपका ये कर्व लाइन जो है वो क्योंकि प्लॉट्स आप बनाते हैं कि जितना डाटा इस लाइन के करीब होगा तो आप कहते हैं कि डाटा नॉर्मल है, और जितना इससे डिस्पर्स होगा तो आप कहते हैं कि नॉर्मेलिटी जो है वो नहीं है। तो क्योंकि प्लॉट से आपने देखें, इसने सैलरीज फॉर कॉलेजेस पब्लिक सेक्टर के लिए अलग क्योंकि प्लॉट बनाया है, और जो आपका है जो पब्लिक सेक्टर उसके लिए इसने अलग क्योंकि प्लॉट बनाया है, ठीक है जी। इसी तरह पब्लिक के लिए और प्राइवेट के लिए ऊपर मैंने अभी आपको हिस्टोग्राम दिखाई, पब्लिक के लिए भी इसने हिस्टोग्राम भी दोनों के लिए बना लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने चेक कर लिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके जहाँ पे इसने नॉर्मेलिटी को टेस्ट किया है, ये इस पे बेटा टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटीज़ को आपने टेस्ट बेटा कैसे करना है, जो आपने टेस्ट अप्लाई किए थे, वो जिसको मैंने चेक किया था कि नॉर्मेलिटी टेस्ट विद प्लॉट्स तो हमने देख लिए। अब अगर आपने टेस्ट के थ्रू चेक करना है कि नॉर्मेलिटी है या नहीं, तो आप दो किस्म के बेटा टेस्ट ये अप्लाई कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कोलमोग्राफ स्मिर्नर टेस्ट और शपीरो विल्क टेस्ट।
ठीक है। आप ज़्यादातर हम शेपिरो विल्क टेस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, बट आप दोनों टेस्ट को भी देख सकते हैं। अब इन दोनों की नल हाइपोथेसिस आपको पता होनी चाहिए। नल हाइपोथेसिस में आप रखते हैं कि देयर इज़ नॉर्मेलिटी इन डाटा, और आप जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप असम्पशन रखते हैं कि देयर इज़ नो नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप ये चेक करें और आपको ये भी पता है, अगर आपने टेस्टिंग पढ़ी हुई है बेटा, तो अगर आपका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू जिसको पी वैल्यू भी कहते हैं, अगर पी वैल्यू ग्रेटर है अल्फ़ा से, अल्फ़ा यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपने 0.05 लिया हुआ है, अगर आपका 0.05 से ये ग्रेटर है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट यूर नल हाइपोथेसिस। तो आप देखिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के लिए आपकी जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर है 0.05 से, तो आप क्या कर रहे हो, मीन्स आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस का मतलब कि आप कह रहे हो कि नॉर्मेलिटी की अजम्पशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम होती किसी एक की या दोनों की, तो आप कहते कि नॉर्मेलिटी की अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही। और समटाइम ऐसे भी होता है कि एक की अजम्पशन फुलफिल हो जाती है और एक की नहीं भी होती, इस तरह से भी होता है। ठीक हो गया, तो ये तरीका था SPSS में नॉर्मेलिटी को चेक करने का। अब बेटा इसमें मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सोल्यूशन मैनुअल बनाया हुआ, तो रिजल्ट्स ऑफ शेपिरो विल्क टेस्ट एंड अदर इन्वेस्टिगेटर्स मीन अदर इन्वेस्टिगेटर्स में ग्राफ्स आ जाते हैं, शो दैट डाटा इज़ नॉर्मल। ठीक हो गया, तो ये डाटा भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये ऊपर भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने ये चेक किया है, ये भी सेकेंड क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और 2-3 क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है SPSS में नॉर्मेलिटी को चेक करने का। अब बेटा हम अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था कि हाउ टू चेक द होमोजेनिटी असम्पशन इन SPSS में आप होमोजेनिटी असम्पशन को जो है वो कैसे देखते हैं। एक तो अगर मैं आपको अभी बताऊं कि ये जो डाटा आपने लिया था SPSS में, ये जो अभी डाटा हमने एंटर किया है उसमें हमने क्या किया था, एनालाइज में, फिर डिस्क्रिप्टिव में और फिर एक्सप्लोर में आप गए, और ये ऑलरेडी क्योंकि मैंने ये चीज़ें सेट की हुई थी ये ऐसे आ गई। आप अगर स्टैटिस्टिक्स में आए, स्टैटिस्टिक्स में नहीं, अगर आप इसके प्लॉट्स में देखें हम, तो यहाँ पे शो कर रहा था स्प्रेड वर्सेस लेवीन लेवल विद लेवीन टेस्ट। कि लेवीन टेस्ट आप एक्चुअली SPSS में हर टेस्ट को चेक करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आप अभी गूगल करें कि हाउ टू चेक द लेवीन टेस्ट इन SPSS, तो आपको वो 1-2 डिफरेंट तरीके बताएगा। इसी तरह नॉर्मेलिटी को भी चेक करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो मैं टी टेस्ट के अंदर रहते हुए भी आप नॉर्मेलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। ये जो तरीका मैंने बताया, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फिर एक्सप्लोर, और उसमें जाके अगर आप कह देते हैं, अभी हमने पहले नन किया हुआ था, अब मैं कह देती हूँ कि आप इसको लेवीन टेस्ट अप्लाई करें, वो कह रहा है कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए बगैर मैं चेक करना चाह रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ अनट्रांसफॉर्म डाटा पे आप लेवीन टेस्ट भी अप्लाई करें, और मैं कंटिन्यू कर देती हूँ इसको, और फिर इसको हम ओके करते हैं। तो अब जो ऑलरेडी चीज़ें अप्लाई हुई थी, ये जो इसने नॉर्मेलिटी का टेस्ट वगैरह किया था, उसके साथ साथ ये देखें टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, हम यही असम्पशन चेक करना चाह रहे हैं ना, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस आ गया। अच्छा, और ये बेस्ड ऑन मीन भी दे रहा है, मीडियन भी दे रहा है, हम जस्ट मीन की बेस पे चेक कर रहे हैं। तो ये पहली लाइन हमारे काम की है, ये इसने कैसे जी चेक किया, 0.55, इसकी पी वैल्यू क्या आ रही है, 0.552। अच्छा, इसमें आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, इसमें नल हाइपोथेसिस होती है कि वेरिएंस आर होमोजीनियस, नल में आप रखते हो, और ऑल्टरनेटिव में कि वेरिएंसेस आर नॉट होमोजीनियस। तो मीन्स अगर आपकी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो आप क्या करते हो, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो एज वी सी दैट कि आपकी पी वैल्यू 0.552 है, जो कि बहुत ग्रेटर है 0.05 से, तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वेरिएंसेस आर होमोजीनियस। तो हमारी दूसरी असम्पशन भी हमने चेक कर ली, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है लेवीन्स टेस्ट शो दैट डाटा फुलफिल्स द असम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। अब ये 2 असम्पशंस जब फुलफिल होंगी तो तब आप इसके ऊपर टी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टी टेस्ट अभी नहीं पढ़ा रही, बेसिक आज हमारा फोकस इन असम्पशन पे है। तो आपने देखा कि आप किस तरह से जो है वो SPSS में जो है वो असम्पशंस जो है वो चेक करते हैं। मैं आपको एक और छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। एक मैंने आपको लेवीन टेस्ट अप्लाई करने का एक ये शॉर्ट तरीका है अगर आप टी टेस्ट में करें। एक और तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 मीन्स का भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं बेटा,
और आप 2 मीन से ज़्यादा की भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप 2 मीन से ज़्यादा की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आप इनोवा अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनोवा के तरीके से भी आप लेवीन टेस्ट चेक कर सकते हैं। एक तो टी टेस्ट अप्लाई करते वक्त आप लेवीन टेस्ट को चेक कर सकते हैं, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को, और आप लेवीन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो चेक कर रहे हो इनोवा में अप्लाई कर रहे हो। तो उसमें क्या तरीका है ये देखें। लेवीन टेस्ट एक्चुअली अगर हम इसकी बेसिक्स पढ़ें तो लेवीन टेस्ट क्या है, इफ़ यू वांट टू कंपेयर 2+ ग्रुप्स ऑन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, रिमेंबर ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे अप्लाई होता है, नॉट ऑन कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। वी यूजली वांट टू नो इफ़ दे हैव इक्वल मीन स्कोर्स, तो उसके लिए ज़रूरी है आप क्या अप्लाई करते हो, या इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट फॉर 2 ग्रुप्स, या फिर अगर 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो इनोवा अप्लाई करते हैं। अब इन दोनों के लिए आपने क्या करना है, बोथ टेस्ट रिक्वायर्स होमोजेनिटी एजम्पशन। मैंने अभी टी टेस्ट की तो आपको दिखा दी, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि अगर आपके पास ये आपके पास 1 वे इनोवा की फॉर्म में डाटा। अच्छा, अभी एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर डाटा का साइज़ इक्वल है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है ये एजम्पशन चेक करने की, और अगर डाटा का साइज़ इक्वल नहीं है तो फिर आपको चेक करना चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाया, डेट नो डाउट इसमें डाटा का साइज़ जो है वो आपका इक्वल था, लेकिन मैं आपको शो करना चाह रही थी कि आप चेक कर सकते हैं, इसलिए हमने, हालांकि क्योंकि देखें दोनों ग्रुप्स के लिए 17-17 है, दोनों ग्रुप्स में डाटा इक्वल है, इसमें ऐसा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बट टू शो यू पीपल कि किस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हैं होमोजेनिटी की एजम्पशन को, इसलिए मैंने आपको इस पर अप्लाई करवाया। अब हम इसको देख रहे हैं कि अगर आप, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा अगर इनोवा में रहते हुए आपने चेक करना है तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, द ग्रुप्स वी आर कंपेयरिंग ऑल हैव इक्वल वेरिएंसेस। आप एजम्पशन ये ले रहे थे और इक्वल वेरिएंसेस, ऑल हैव वेरिएंसेस आर होमोजेनियस, या उसके ऑपोजिट ले रहे थे वेरिएंसेस आर, अल्टरनेटिव में वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल, या फिर ऑल पॉपुलेशंस आर हैव नॉट इक्वल वेरिएंसेस। ये आपकी नल और अल्टरनेटिव। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पता हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं तो आउटपुट में यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा होता कि आप ये किस चीज़ को, आपकी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वो आप लोगों को खुद पता होगी तो आप सही से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारी ये 0.552 जो है वो ग्रेटर है 0.05 से, तो अब हम क्या इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑल पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल और होमोजीनियस, ठीक है जी। अच्छा, तो एक दूसरा तरीका आपको लीमीन्स टेस्ट अप्लाई करने का क्या है जी, इसमें जी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और सेकंड एजम्पशन जो है टेस्ट वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव, नॉट नॉमिनल ऑर्डिनल। ऑर्डिनल या नॉमिनल पे आपने लीमीन टेस्ट अप्लाई नहीं करना। तो आपने करना क्या है, अगर आपके पास अनइक्वल डाटा है और अगर उस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो हम क्या करते हैं, अगर इस डाटा के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास SPSS भी है तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये SPSS की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया, और दोबारा जब डाटा पे क्लिक किया तो वो SPSS की फ़ाइल आपके पास ओपन हो गई है। ये कुछ फैट लॉस अनइक्वल के साइज़ के लिए मेरे ख्याल में ये इन्होंने कुछ दिया हुआ है, ये फैट लॉस जो है वो आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम करने क्या जा रहे हैं जी, ये डाटा हमने ले लिया कुछ, और ये डाटा किस तरह से है, उन्होंने कहा है कि जी ऑल 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, अ फिटनेस कंपनी वांट्स टू नो इफ 2 सप्लीमेंट्स फॉर स्टिमुलेटिंग बॉडी फैट लॉस एक्चुअली वर्क, दे टेस्ट 2 सप्लीमेंट्स, 2 सप्लीमेंट्स हैं जी, एक कॉर्टिसोल ब्लॉकर एंड एक थायराइड बूस्टर, बी ऑन 20 पीपल ईच। 20 पीपल पे उन्होंने ये 2 सप्लीमेंट्स अप्लाई किए हैं, एंड अनदर 40 पीपल रिसीव अ प्लेसेबो अप्लाई किया उन्होंने 40 पे। मींस आपके पास जो है वो टोटल 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, और उसमें उन्होंने क्या किया है कि 20 पे ये वाला सप्लीमेंट अप्लाई किया है जी कॉर्टिसोल, और 20 पे थायराइड वाला किया, और 40 को उन्होंने प्लेसेबो दिया। मींस अब अगर आप इसको हम ग्रुपिंग वेरिएबल के तौर पे देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ हो गया, एक ग्रुप का 20 है, दूसरे ग्रुप का 20 है, और एक का 40 है, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि ये अब, क्योंकि देखिए हमारे पास ये 3 तरह के ग्रुप्स बन गए हैं, एक जिस पे कॉर्टिसोल अप्लाई हो रहा है, एक जिस पे थायराइड, और एक जिस पे प्लेसेबो। तो ये इसलिए इनोवा में, क्योंकि 3 मीन्स की टेस्टिंग हो गई है ना, तो हम इनोवा की तरफ इसमें जाते हैं। तो वो वी कैन यूज़ एन इनोवा फॉर ईच 4 बॉडी फैट मेजरमेंट्स, सिंस वी हैव अनइक्वल सैंपल साइज वी नीड टू मेक श्योर दैट सप्लीमेंट ग्रुप सेम हैज़
ऑन ईच ऑफ द 4 सप्लीमेंट्स फर्स्ट। आपको ये अजम्पशन सबसे पहले चेक करने के लिए सेवरल SPSS कमांड्स कंटेन एन ऑप्शन फॉर रनिंग लेवीन टेस्ट। एक आपको मैंने अभी टी टेस्ट में बता दी, और सेकंड अप्रोच ये है कि आप इजीएस्ट वे टू गो कि आप क्या करते हो, वन वे एनोवा डायलॉग बॉक्स खोल लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये ओपन भी कर देती हूँ। वो कह रहा है आप एनालाइज में जाएँ, कंपेयर मीन्स में जाएँ, वन वे एनोवा में जाएँ। ठीक है जी, हम ये काम करते हैं। इसमें आप जा रहे हैं एनालाइज में, और फिर उसने कहा कंपेयर मीन्स में, और कंपेयर मीन्स के बाद वन वे एनोवा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और अब हम देखते हैं कि उसके बाद वो कह रहा है होमोजेनिटी का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। अब क्योंकि ये जो है हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे, तो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स इसने डाले, मैं आपको इससे शो करती हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास आप ये चारों वेरिएबल, 4 ग्रुप को क्योंकि हम चेक कर रहे हैं जो अप्लाई किया है जिस पे, तो ये सब का डाटा मैंने जो है वो इधर डाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी, उसके बाद आप लीमीन्स टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, और हमने ये काम कर लिया। और उसके बाद आप इसके डिस्क्रिप्टिव्स और ये सब जो है वो ऑप्शंस में जाके आप अपनी मर्ज़ी के सेट कर सकते हैं। हम कैसे सेट कर रहे हैं जी, इसमें आप हमें क्या करना है, हम ऑप्शंस में जाते हैं। हमें ऐसा चाहिए, देखें कंट्रास्ट की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है हम इसकी, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हमें पोस्ट हॉक टेस्ट भी इसमें नहीं करवाना, वो बता कह रहा है कि कौन से किसकी वजह से वेरिएंसेस में डिफरेंस आ रहा है, ये भी हमें नहीं चेक करना। हम ऑप्शंस में जाते हैं। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्टिव्स फाइंड करने हैं आप उसको चेक कर दें, और इसके अलावा अगर आपने ये देखें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इसको डिस्क्रिप्टिव को भी अगर मैं अनचेक कर दूं, बेसिक फोकस हमारा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट हम चाह रहे हैं कि ये अप्लाई करें। और आपने क्या करना है, इसको ऐसा और कुछ चेंज नहीं करना, आप इसको कंटिन्यू कर दें। और आप क्या करेंगे, इसको हम एक मिनट, इसके जो हैं वो फैक्टर्स आपको किसी न किसी फैक्टर की बेस पे, क्योंकि बेटा हमने इसकी ग्रुपिंग की हुई है, तो ये यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि इनका डाटा कंडीशन की बेस पे इन्होंने लिया हुआ है, तो हम यहाँ कंडीशन, जैसे हमने अभी मैंने आपको टी टेस्ट जब हमने बेटा अप्लाई किया था, तो उधर हमने क्या किया था, जो कॉलेजेस बनाए थे उसको हमने फैक्टर में डाला था। ये डाटा क्योंकि मैंने यहाँ इस लिंक से ही उठाया है, तो जो काम ये कर रहे हैं इन्होंने कंडीशन की बेस पे चेक किया है, तो हम भी कंडीशन को इसमें डाल देते हैं। ये नॉमिनल डाटा को आपको फैक्टर में डालना पड़ता है, ठीक है, जिस बेस पे आपने ये ग्रुपिंग की होती है। और कंडीशन हमारी क्या है जी, एक कंडीशन आप किसी पे थायराइड अप्लाई कर रहे हैं, किसी पे प्लेसेबो अप्लाई कर रहे हैं, जो वो 2-4 सप्लीमेंट्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस बेस पे वो कंडीशन है हमारी। अब आप इसको ओके कर दें, और जब ओके करेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट फाइल आ जाएगी। कुछ टाइम ले रही है, आउटपुट फाइल जो है हमारे पास अभी ओपन हो जाएगी। जी आउटपुट फाइल, जी ये हमारे पास आउटपुट फाइल ओपन हो गई है, और हमने ये जो है ऐसा जब भी हमें इनोवा की ज़रूरत नहीं है, ये तो साथ टेस्टिंग भी कर रहा है। हमारा बेसिक जो फोकस है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। अच्छा, इसने क्या किया था कि फैट परसेंटेज चेक की थी जी 11 वीक्स पे, फिर 14 वीक्स पे, फिर 17 वीक्स पे, फिर 20 वीक्स पे। हमने इस पर लेवीन टेस्ट अप्लाई किया है, और आप अगर देखें तो पहली वैल्यू 0.950 विच इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 0.05, सेकेंड भी वेरी मच ग्रेटर देन 0.05। ये जो दो हैं ये 0.05 से कम है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने ये जो दो आपके पास ग्रुप्स हैं, इसमें जो है वो वेरिएंस जो है वो होमोजीनियस है, जबकि इन दोनों के लिए वेरिएंस जो है वो होमोजीनियस नहीं है। तो अभी आगे इसका क्या करना है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उस पर हम नहीं जा रहे। बेसिक आज हमारा फोकस है कि हम एजम्पशंस को चेक कैसे करते हैं। तो ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप इसको इन डेप्थ पढ़ सकते हैं कि आपने ये जो है वो इसको कैसे चेक कर दिया। तो ये देखिए, वो कह रहा है कि द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल वेरिएंसेस इज रिजेक्टेड। ये सिर्फ अभी लास्ट वाली की बेस पे कह रहा है, आप तीनों इन अलग इन तीनों को हम चेक कर सकते हैं। द वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल, और किस बेस पे कि पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट इक्वल इफ सिग्निफिकेंट, ये जो सिग्निफिकेंट लिखा होता है एक्चुअली ये पी वैल्यू होती है। अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो आप कह देते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने का मतलब कि वेरिएंसेस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव को, और अल्टरनेटिव में आप कह रहे हैं वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। और बाकी दो में वो कह रहा है कि पहले दो में जो है वो आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, जबकि लास्ट दो में आप जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। आपको इस लिंक में शेयर कर दूंगी, इस एग्जाम्पल को इन डेप्थ भी पढ़ सकते हैं।
ओके जी, अभी के हमारे 2 टॉपिक जो हैं वो कवर हो गए हैं। थर्ड वन इज़ हाउ टू चेक रेंडमनेस एजम्पशन। कभी ना कभी कहीं आपको रेंडमनेस एजम्पशन अगर चेक करने के लिए कहा जाए कि किसी टेस्ट के लिए, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको ये हम जल्दी से देख लेते हैं कि आप एजम्पशन आपने अगर चेक करना है तो एनालाइज में जाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, लेगेसी डायलॉग्स में, और आप रन्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, किसी भी डाटा पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम चेक कर लेते हैं ये जो हमने खुद डाटा बनाया था, खुद जो हमने कॉलेजेस वाला डाटा बनाया था वो आई थिंक मैंने फाइल जो है वो फैट लॉस टाइटल 3 और आई थिंक वो फाइल बेटा मैंने क्लोज कर दी है। चलिए कोई भी नहीं, ये है हमारे पास जी। ये जो हमने डाटा बनाया था, अगर हम इस पर रेंडमनेस चेक करना चाह रहे हैं कि क्या डाटा रेंडम है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और फिर हमें इसमें एक बार फिर देख लेते हैं क्या था जी। एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक लेगेसी डायलॉग, तो हम किस में जा रहे हैं जी, एनालाइज में नॉन पैरामीट्रिक में, एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक लेगेसी डायलॉग, और फिर आप किस में जा रहे हो, रन्स टेस्ट में। ठीक है, आपने रन्स टेस्ट आपके पास ओपन हो गया। और बेटा ये भी याद रखिएगा, ये शायद यहाँ पे इसमें भी कहीं मेंशन है, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डाटा है वो जो है वो ये देखें, द वेरिएबल मस्ट बी न्यूमेरिक, आपका डाटा न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये है सैलरीज है, तो आप इसको किस में डाल देते हो, ये इसमें, और आप ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। और आपने इसमें क्या डिस्क्रिप्टिव अगर आप कोई फाइंड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते तो इसको एज इट इज़ रखें। और कोई भी कट पॉइंट आपको इसमें से मीन चूज़ कर लें, मीडियन चूज़ कर लें, जिसकी बेस पे वो रन्स को फाइंड करता है। आप इसको ओके कर लें। तो इसकी जो एजम्पशन है, आउटपुट है, आप देखिए इसमें नॉन पैरामीट्रिक आपने अप्लाई किया तो ये आ रही है जी एसिम्प्टोटिक जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है -2.423 और ये वैल्यू है 0.015। अब ये जो है वो काफ़ी लेस है 0.05 से। इट मीन्स कि आप रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या थी, नल हाइपोथेसिस में आपने रखा था कि डाटा इज़ रैंडम, और अल्टरनेटिव में कि डाटा इज़ नॉट रैंडम। फिर आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके पास हाइपोथेसिस क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा बेटा कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, तो फिर आप यहाँ से ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि हमारी नल हाइपोथेसिस में है कि आप रिजेक्ट, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस में था कि डाटा इज़ रैंडम, तो यहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि देयर इज़ नो रैंडमनेस इन डाटा, आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। आई होप सो बेटा ये तीनों एजम्पशंस कैसे एसपीएसएस में चेक करते हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। ये अभी दोबारा से रिपीट होंगी जब हम टी टेस्ट या इनोवा वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। लेकिन अगर आपको कभी किसी डाटा के लिए नॉर्मेलिटी, होमोजेनिटी, रैंडमनेस चेक करनी पड़ जाए, तो ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।